काम निपटा के देखो मेरी माँ भी आ गई है पूरा भीग करके। देखो यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाली हुई हैं भाई। और ये बारिश देखो यहाँ भी आ गई है। रात को तो पूरा डर का माहौल है भाई। घर यहाँ पे ना बहुत फिसलन है भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। रात यहाँ पर बहुत तेज वाली बारिश हुई है भाई। और आज भी मौसम देखो आप लोग बदला बदला सा लग रहा है। बीच में 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि अब बारिश का मौसम चले गया है, लेकिन आजकल जो बारिश हो रही है ना वो भी रात के टाइम पे। दोपहर के टाइम पे तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे हो रही है भाई, जिस वजह से डर का माहौल भी है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। कि देखिए आजकल इन खेतों में यहाँ पर जो कटाई का काम है वो हो रहा है। मंडवे की कटाई हो गया, धान की कटाई हो गया, साथ में झंगोरे की कटाई हो गया, और वो सब चीज़ लाया हुआ है भाई इन कट्टों में। इन कट्टों को भी देखो यहाँ बाहर पे रखा है ताकि वो अच्छे ढंग से भीग जाए। पकने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, मतलब एक बार इसको भिगाना पड़ता है, उसके बाद जब धूप पड़ती है ना तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसकी मनाई होती है फिर उसके बाद। तो ऐसा कुछ है। और मौसम भी आजकल देखो भाई कुछ ऐसा ही है। सुबह के टाइम पे रेगुलर ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम साफ होने को होगा, और रात को इतनी भयंकर वाली बारिश हो रही है कि क्या ही बोले भाई। और साथ ही में इस बारी हमारे यहीं डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई है भाई। अभी सुबह की न्यूज़ में देख रहा था कालीमठ साइड, कालीमठ घाटी साइड, वहाँ पर एक गौशाला दबी है। बहुत मुश्किल है भाई। एक चीज़ है, दिन में अगर पता चले कि चलो कहीं से अगर लैंडस्लाइड हो रही है तो आदमी भाग भी जाए। रात को अंदर सोए हैं और कैसे ही पता लगेगा भाई बाढ़ आने वाली है, और फिर भागना भी किस साइड है। आजकल है भाई डर का माहौल पहाड़ों में। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वैसे ही बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या ही बोले भाई। रात को तो पूरा डर का माहौल है भाई। घर वालों को तो नींद नहीं आ रही है। लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ बोली कहीं तूफान में न जाए हमके। अब यहाँ से ठीक सामने वाले खेतों में ना इस बारी बहुत टूट फूट हो रखी है। यहाँ पर भी बहुत टाइम बाद जा रहे हैं भाई हम लोग। जरा देखते हैं इस बारी कितना नुकसान हुआ है। ऐसे देखोगे तो इस जगह से पल्ली साइड यहाँ पर खेत स्टार्ट हो जाते हैं हम लोगों के। और कुछ टाइम पहले मेरी माँ ने जो राजमा लगाई थी, अब देखो धीरे धीरे इन पे राजमा लगना भी शुरू हो गया है भाई। ये देखिए पहाड़ों में भले ऐसा है कि खेती अच्छे से हो जाती है और उसी के साथ साथ बचानी भी पड़ती है भाई, क्योंकि यहाँ सुअर भालू का भी बहुत आतंक होता है। बाकी इस जगह से आगे यहाँ पर ना जो मंडवे के खेत हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं भाई। ये देखिए, और कहीं कहीं अभी मंडवा हुआ भी नहीं है। पका हुआ मंडवा और नहीं पका हुआ मंडवे का ऐसा फर्क होता है। ये है वो पका नहीं है कि ये देखो भाई, ये है पका हुआ मंडवा। ये देखिए अभी जगह से ये है पूरी मंडवे की सार। हाँ ना, बारिश में ज्यादातर खेत टूट जाते हैं भाई। उसका मेन रीजन भी है कि यहाँ ना नीचे से लेकर ऊपर तक सब ये सीढ़ीदार खेत हैं भाई। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही एक खेत टूटता है ना तो उसका भार नीचे में पड़ता है, तो फिर वो भी टूट जाता है। ज़्यादातर हमारी साइड ऐसा ही होता है। अब आजकल यहाँ चलने के लिए सही हो रखा है, क्योंकि यहाँ ऊपर की जो घास है वो काटी हुई है। नहीं तो जो ये मंडवे की डालियाँ हैं इनमें बहुत पानी रहता है भाई अटका हुआ। चलते चलते ही आदमी आराम से भीग जाएगा भाई। पर आजकल बस ये फायदा होता है कि घास ना यहाँ अपने खेतों में ही काफी हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखो, ये वाला खेत देखो पूरा ऐसे नीचे खिसक रखा है और पूरी दरार पड़ी हुई है भाई। यहाँ से नीचे लगभग खेतों में ऐसी दरार पड़ी होंगी भाई। और यहाँ ऊपर साइड देखो आप, पूरा यहाँ से लेकर और वहाँ तक ये पूरा यहाँ पे ये खेत टूटा हुआ है। अब इसके साथ साथ जो यहाँ पे ना खेती थी, जो यहाँ पे फसल थी वो भी टूट गई, वो भी सब खराब हो गया। और इधर साइड आते हैं मेन ज़्यादा लंगूर और बंदर। ये दूर वाला एरिया हो गया तो यहाँ आसानी से वो खा लेते हैं भाई सब चीज़। आजकल रेगुलर बारिश हो रही है तो यहीं बगल में से एक गधेरा भी आता है, वहीं पर चलते हैं भाई। अभी देखते हैं कल रात की बारिश से कितना बड़ा हुआ है ये। आजकल मानसूनी के टाइम पे आता है इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे। कुछ दिन पहले तक ना ये पानी कम हो गया था। आजकल ही 2-3 दिन की बारिश की वजह से वापस से ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस जगह में आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने के लिए आया हूँ भाई। है ना, ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन चट्टानों पे ना ऊपर पत्थर चट्टा होता है। पत्थर चट्टा होता है भाई, एक पहाड़ी औषधि है, वो काम आती है पथरी के रोग में भाई। पथरी गलाने के काम आती है। आपको ठीक ऊपर में चौड़े चौड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, ये होते हैं भाई पत्थर चट्टा के पत्ते। चलते हैं भाई ऊपर, पत्थर चट्टा निकालते हैं। यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन ना पत्थर देखोगे आप लोग तो ये पूरे ना थोड़ा फिसलनदार हो रखे हैं। फिसलने का डर है भाई इनमें, और होते भी ज़्यादातर ना ऐसी चट्टानों में। सब पूरी खड़ी चट्टान है, इस पे ऊपर जाना है। अभी यहाँ से काफ़ी और ऊपर है,
और देख देख करके ही जाना पड़ेगा। यहाँ ना सांप का डर भी है भाई। और दूसरा इसको भी बोलते हैं, ये भी औषधि है। और ऊपर अब धीरे धीरे जो पत्थर चट्टा है वो दिखने भी लगा है। फाइनली यहाँ चट्टान पे भी आ गया। ये देखो आप लोग, ऐसे कुछ इसके पत्ते होते हैं और जड़ भी देखनी पड़ेगी। और जड़ देखो आप लोग, ऐसे कुछ होती है इसकी। ये देखिए भाई, अब निकालते हैं ज़रा पत्थर चट्टा। यहाँ पे ना बहुत फिसलन है भाई। ओह माय गॉड, गिर गया था मैं। चलो जितना चाहिए उतना मिल गया। ये होता है पत्थर चट्टा। ये देखो आप लोग, फाइनली निकाल दिया भाई। अब इसको यूज करते हैं, कैसे इसको खाना है। सबसे मेन होता है जिसका बाहर का छिक्कल है ना, ये इसको निकालना है। ये देखो आप लोग, ये वाइट, अब ये वाइट है। और जो ये वाइट है ना, इसको इसको रखना पड़ता है मुंह पे। ये देखो, आजकल बारिश हो रही है, आजकल कोई दिक्कत नहीं है, धो भी सकते हैं, धो भी नहीं सकते इसको, क्योंकि रेगुलर बारिश हो रही है। ये काम आता है भाई। बाकी ऐसी इसकी प्रोसेस होती है, ऐसे बड़े बड़े चट्टानों पे होता है ये, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं आना है। कहीं अगर पहाड़ों में आपको मिले भी, लेकिन आना नहीं है भाई। ऐसे चट्टान पे तो बिल्कुल नहीं चढ़ना है। हमको तो थोड़ा बहुत आदत है, ज़्यादा नहीं है मुझे भी, पर थोड़ा बहुत आदत है। ऐसे नीचे देखो आप लोग। चलिए अब निकलते हैं घर की तरफ। अगर वैसे इसका थोड़ा स्मोकी फ्लेवर करना है ना, तो इसको गरम तवे पे जैसे भून सकते हैं, या आपने आग पर रखना है इसको, और फिर उसके बाद भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। वैसे मुझे यहाँ पे ना दिक्कत चट्टान की नहीं है कि चट्टान पे नहीं चढ़ पाएंगे। दिक्कत है जो ये पत्थर है ना, ये है फिसलनदार। आजकल रेगुलर बारिश हो रही है, इस वजह से ऐसे फिसलने का डर होता है। ये देखो आप, ऐसे, इसलिए संभल करके करना है। रहा भाई पत्थर चट्टा, इसको कि हमारी लैंग्वेज में ना सेल पहाड़ी बोला जाता है। ये है एक पहाड़ी औषधि। जैसे यहाँ पर आए सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं भाई। इसका टेस्ट बहुत वो है भाई, कड़वा। बाकी चलिए अब वापसी घर के लिए चलते हैं। हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है भाई, एक बार दोपहर का खाना भी खाते हैं अब। चलिए अभी घर में भी पहुंच गया हूं, बाकी एक बारी दिन का खाना भी खा लेते हैं भाई। अभी मेरे साथ सोनू है यहाँ पे। देखो घर की सब्जी का साग बना हुआ है और साथ में पापड़ है। खाना हमारा कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ है, मैं यहाँ से सामने देख रहा हूँ भाई, गिरिया मनसुना साइड ऊपर से बारिश आना शुरू हो गई है। और यहाँ भी देखिए आप लोग, ऊपर से बहुत तेज़ वाली बारिश आ रही है भाई। ये देखिए, दिन में देखो बारिश नहीं हुई, ये बारिश रात को आ रही है भाई। तभी मैं बोला था रात को यहाँ डर का माहौल है। अभी यहाँ देखो छत में भी आ गया हूँ। ये आसपास के नज़ारे तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश भी आ गई है भाई, काफ़ी नीचे तक। सामने देखो आप लोग, रात का कोई भरोसा नहीं है भाई। आजकल जगह जगह बादल फट रहे हैं ना, घर वालों को भी अलग से डर लगी हुई है। जो घर के बड़े लोग हैं वो तो सोते ही नहीं है, उनको यही चिंता रहती है कि सुबह होगी तब सही मौसम रहेगा। ये हमारी सबसे छोटी भांजी। मेरा भी वहाँ आए भी वहाँ इठावन तो थका से चन्नू के वे डीटी अग्ने दावत। बाकी यहाँ पर ये हमने सबसे छोटी वाली भांजी भाई। और यहाँ पर देखोगे आप लोग ना, ये देखो झंगरे की मंडाई होना स्टार्ट हो गई है, और ये होती है पाँव से। चाची और तीनों बहनें लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए मंडाई करने पे। ये बारिश देखो यहाँ भी आ गई है भाई, बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है, और सब लोग लग गए हैं भाई इसको समेटने पे। बाकी चलिए यहाँ पर ये लोग तो लगे हुए हैं भाई काम पे। अभी अंदर पे चलते हैं। चलो 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 जल्दी। इस बारिश बाबा, ये है भाई, शाम को बारिश स्टार्ट हो गई, सुबह से एक भी बूंद नहीं लगी। ये देखिए भाई, बाहर तेज वाली बारिश होना शुरू हो गई है। ऐसी बारिश ज़्यादातर बुग्याली एरिया में होती है, पता ही नहीं चलेगा भाई, 10-15 मिनट में आदमी पूरा भीग जाता है। और यहाँ पर देखो भाई, जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो भी घर आ गए हैं। यहाँ भी तेज वाली बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। और अभी गौशाला के काम निपटा के देखो, मेरी माँ भी आ गई है पूरा भीग करके, कते जैसे भी। और पोंगड़ा सब्जी निकालने
सब्जी निकाल ले। बारिश एक चीज है कोई भी काम करने नहीं देती है। शाम के टाइम पे ये बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्या ही बोले। गौशाला से देखो भाई मेरी माँ ये सब्जी भी लेकर के आई है। मैं बताया था मानसून के टाइम पे पहाड़ों में सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती है। लगभग सब्जियां हमारे घर ही में हो जाती हैं भाई, मतलब मार्केट से हम लोग लाते ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे सारी सब्जियां निकाली हुई है भाई। रात की देख लीजिए 10 बजने वाले हैं। बाकी बाहर देखो भाई बारिश हो ही रही है और साथ ही में सामने पे लाइट की जा रही है, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पे ना आजकल सूअर का भी काफ़ी आतंक है भाई। सूअर आते हैं, भालू आते हैं और पूरी जो खेती है ना उसको बर्बाद कर देते हैं। और जैसे ही बाहर साइड आया वैसे ही देखो तेज़ वाली बारिश आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ टिन में से लगभग पता लग जाता है भाई। बाहर तो भाई बारिश लगे जा रही है। अब ना रात को देखो आप लोग, इसलिए डर का माहौल है भाई। अंधेरा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये भी पता नहीं है कि क्या हो जाए भाई। बाकी चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और फ़िलहाल पहाड़ों में थोड़ा बहुत कम ट्रैवल करना, क्योंकि घर में है तो सेफ़ है भाई। बाकी चलिए बाय बाय।